योग आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करता हूं एक औषधीय जानकारी के साथ। आज हम बात करेंगे हरसिंगार। हाँ जी, हरसिंगार का पौधे या पेड़ के बारे में। पेड़ बाग बगीचे या मंदिर के आसपास लगाया जाता है। इसके पुष्प में काफ़ी मनमोहक और अच्छी सुगंध आती है। इस हरसिंगार की एक बहुत बड़ी खासियत है कि इस हरसिंगार के फूल रात को ही खिलते हैं और सुबह होते ही गिर जाते हैं। तो इस पुष्पों का प्रयोग ज़्यादातर हम पूजा पाठ में करते हैं, मगर हम इनका औषधीय गुण नहीं जानते, इसलिए हम इनके औषधीय रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। आयुर्वेद में इस पेड़ को एक उत्तम औषधि माना गया है। हरसिंगार के इस्तेमाल से हम डैंड्रफ, पाचन तंत्र, पेट के कीड़े, मूत्र विकार, बुखार, लीवर संबंधी बीमारियां, गठिया, अर्थराइटिस जैसी बीमारियां दूर करने के लिए हम इस हरसिंगार के पुष्प, तना, पत्ते, छाल, जड़ आदि का प्रयोग कर सकते हैं। हरसिंगार या पारिजात को अन्य भाषाओं में भी अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि हिंदी में हरसिंगार, पारिजात, कुरी, इंग्लिश में ट्री ऑफ द सैडनेस, मॉक्सफ्लावर, नाइट जैस्मिन, संस्कृत में पारिजात पुष्पक, राग पुष्पी, खरपत्र, उत्तराखंड में कुरी हरसिंगार आदि नामों से जानते हैं। आप इसको किस नाम से जानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। दुनिया भर की जड़ी बूटी की जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सर्दी के मौसम आते ही हमारे शरीर में डैंड्रफ अधिक मात्रा में हो जाता है। अगर इसको उचित प्रयोग नहीं किया गया तो डैंड्रफ से हम निजात नहीं पा सकते हैं। तो आप इस हरसिंगार के बीजों का पेस्ट बनाकर अगर सिर पे लेप करते हैं तो आप डैंड्रफ रूसी से निजात पा सकते हैं। खांसी होने पर आप 500 मिलीग्राम पारिजात की छाल का चूर्ण बनाएं और इसका आप सेवन करते हैं तो आपकी खांसी ठीक हो जाती है। रक्त अतिस्राव, नाक, कान या अन्य जगह से ब्लड बहने लगता है तो उसमें आप हरसिंगार के पौधे की जड़ को मुंह में रखकर चबाएं। इससे आपके नाक, कान, कंठ आदि से निकलने वाला खून बंद हो जाता है। बच्चे या बड़ों के पेट में कीड़े हो जाने पर आप हरसिंगार के ताज़े पत्तों को तोड़ लें। चीनी के साथ पारिजात के पत्तों का रस करीब 5 मिलीलीटर सेवन करने से इससे आपके पेट के या आंतों में रहने वाले हानिकारक कीड़े खत्म हो जाते हैं। पेशाब करने में परेशानी होना, जलन होना या रुरुक के आना आदि समस्याओं में आप पारिजात के पेड़ के तने या जड़ फूल का काढ़ा 10 से 30 मिलीलीटर मात्रा में सेवन करते हैं। इससे आपकी पेशाब की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। डायबिटीज़ पेशेंट अगर इसको 10 से 20 मिलीलीटर पारिजात के पत्तों का काढ़ा बनाकर सेवन करता है सुबह खाली पेट, तो इससे आपकी डायबिटीज़ के रोगी को लाभ प्राप्त होता है। गठिया या अर्थराइटिस होने पर आप पारिजात की जड़ का काढ़ा करीब 10 से 30 मिलीलीटर की मात्रा में सेवन करते हैं तो आपके गठिया में फ़ायदा होता है। एक आप इसका दूसरा भी प्रयोग कर सकते हैं कि पारिजात के ताज़े पत्ते करीब 10 से 15 मिली आप इसको चटनी या इसका काढ़ा बनाकर सेवन करते हैं तो उससे भी आपको तुरंत लाभ हो जाता है। सियाटिका, लंगड़ी या डिस्क स्लिप पेशेंट को इस हरसिंगार के पत्तों का काढ़ा करीब 10 महीने तक सेवन करने से उन्हें पूर्णतः लाभ हो जाता है। इसका प्रयोग हमने बहुत सारे पेशेंटों पे किया है। दाद होने पर आप पारिजात के पत्तों को घिसकर रस निकाल लें और उसे दाद वाले अंग पर लगाएं, इससे दाद ठीक हो जाता है। गंजापन एक आम समस्या बन चुकी है। पुरुष और महिलाएं दोनों गंजेपन की समस्या से परेशान हैं। आप इसके बीजों का पेस्ट बनाएं, इससे सिर पर लगाने से गंजेपन की समस्या में लाभ होता है। पुराने से पुराने बुखार या टाइफाइड होने पर आप इस पारिजात के पत्तों का काढ़ा करीब 10 से 30 मिलीलीटर मात्रा में अदरक का चूर्ण या शहद मिलाकर सेवन करते हैं। इससे आपका बुखार जल्दी उतर जाता है।
पारिजात की जानकारी आपको यूज़फुल लगी तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस पारिजात के बारे में कुछ भी जानना है, पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। हम कल फिर मिलेंगे एक औषधीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।